हेलो एवरीवन, आज है 6 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 336 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आईटीसी भैया हर रोज कोई ना कोई खबर के चलते न्यूज में समाचारों में रहता ही है। वीडियो में आईटीसी को लेकर कई सारी खबर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का जो शेयर है वो 336 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी तेजी जरूर आज आई है, हालांकि बाजार में खुद भी आज अच्छी खासी ही सही, लेकिन थोड़ी बहुत तेजी जरूर देखने को मिली है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो आईटीसी का शेयर जो था वो काफी अच्छी तेजी दिखा रहा था। 350 के करीब गया था, वहां से टूटकर बिखरा 324 के करीब आया, वापस अब भागना शुरू कर रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न अराउंड हो चुका है आईटीसी का। खास करके पिछले 7-8 महीनों में अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तेजी है। 208 रुपए से शेयर 350 के करीब गया। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार तेजी हम कह सकते हैं कि आईटीसी ने दिखाई है, और बहुत कम देखने को मिलता है। मार्केट का जोकर इसको कहा जाता था, लेकिन अब ये मार्केट में एक अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक बन चुका है। और हम कह सकते हैं कि डिविडेंड तो बेहतरीन पे कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ शेयर प्राइस में भी तेजी है, जिसके कई सारे रीजंस भी है जो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अभी पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों का चेंज हो रहा है, और शेयर होल्डर्स को काफी बड़ा फायदा भी यहां पर हुआ है आईटीसी में। अगर आप देखने की कोशिश करो तो 53% तक का रिटर्न अब तक ये दे चुका है 2022 में, जबकि निफ्टी 53% तक टूटा है। ठीक है, निफ्टी 50 इस साल अगर हम कंपेयर करेंगे, अब तक 2022 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 3% तक टूटा है, लेकिन आईटीसी में 53% का ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले कई सालों से आईटीसी देखा जाए तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था, और अभी जो है वो सिनारियो चेंज हो चुका है। अभी एक अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, लेकिन शेयर में तेजी भी है, जिसकी सबसे पहली वजह अगर आप देखोगे तो जो परसेप्शन है अबाउट द कंपनी वो काफी हद तक चेंज हुआ है। और कई सारे रीजन है, जिसमें से एक जो बड़ा मेन रीजन है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट हैज कम्युनिकेटेड इस बिजनेस प्लान वेरी क्लियरली टू द इन्वेस्टर्स। और ये कहना है के आर चौकसी के देवेन चौकसी जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है के आर चौकसी के, उनकी तरफ से ये चीज कही गई है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतनी स्ट्रांग तेजी देखने को मिली है। क्योंकि भैया मैनेजमेंट अब काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है और बिजनेस प्लान को लेकर काफी क्लोजली और काफी क्लियरली इन्वेस्टर्स से कम्युनिकेट भी कर रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो होटल बिजनेस डीमर्ज को लेकर भी खुल के उन्होंने बातचीत करी थी कि हाँ भैया हम डीमर्ज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करने वाले, जरूर हम करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। अपने नई नई जो भी चीजों को लॉन्च करते हैं उसके बारे में ये क्लोजली बात करते हैं। आईटीसी कैपिटल एलोकेशन हैज इंप्रूव्ड कंसिडरेबली ड्यू टू द चेंजेस इन द होटल बिजनेसेस, क्लोजिंग सम लॉस मेकिंग बिजनेस। एंड अगर आप देखोगे तो जो कुछ लॉस मेकिंग बिजनेस है उनको क्लोज किया, और कुछ बिजनेस को अक्वायर भी किया है। बिसाइड आईटीसीज इंक्रीज फोकस ऑन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बिजनेस एंड एक्सपांशन हैज हेल्प टू इंप्रूव द मार्जिन। यहां पर अगर आप देखोगे तो आईटीसी जो है वो फास्ट मूविंग बिजनेस की तरफ भी जा रहा है, काफी तेजी से जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द स्टेबल टैक्स रिजीम। अभी अगर आप देखोगे तो हमें हर बार देखने को मिलता है कि सिगरेट और टोबैको पर जब भी अनाउंसमेंट होती थी सरकार टैक्स बढ़ाती थी, लेकिन अभी स्टेबल टैक्स रिजीम ने कहीं ना कहीं इनको हेल्प जरूर किया है, मेनली इनके सिगरेट वाले बिजनेस को। यहाँ पर अगर आप एक और बड़ी बात अगर आप देखोगे तो होटल बिजनेस भी इनका काफी अच्छे चल रहा है और काफी तेजी से वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। एक और एक्विजिशन किया है इन्होंने कि आईटीसी जॉइन फोरे टू बाय इनटू योगा बार विद 150 करोड़ चेक, मतलब 150 करोड़ की कीमत में इन्होंने योगा बार जैसी 8 साल पुरानी हेल्दी स्नैक्स कंपनी जो है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है ये। काफी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इसका, काफी लोग कुछ लोगों ने सुना भी होगा। और यहाँ पर ये compete करेंगे अब नेस्ले के साथ। और योगा बार की अगर मैं बात करूँ तो ये इनकी वेबसाइट है। योगा बार मतलब हेल्दी स्नैक्स की अगर हम बात करें, चाहे हम चॉकलेट बार की बात करें, ओट्स की बात करें, डेजर्ट की बात करें, या फिर हम कई सारे हेल्दी पीनट बटर्स की बात करें, तो कई सारी चीजें हैं। आप चाहो तो वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो। तो इनको 150 करोड़ में खरीदने का इनका जो भी है वो हो चुका है प्रोसेस, और कहीं ना कहीं इससे नेस्ले को काफी बड़ी कंपटीशन ये दे सकते हैं आने वाले दिनों में। दूसरी एक चीज यहां पर यह भी है कि आईटीसी की 6 ब्रांड ऐसी है जो ऑलरेडी 1000 करोड़ क्लब में बैठी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है भैया। कंपनी की अगर हम बात करें आईटीसी में तो एक ही के अंदर कई सारे बिजनेस है।
चाहे इनका सिगरेट टोबैको वाला बिजनेस हो, चाहे इनका एफएमसीजी का बिजनेस हो, चाहे इनका होटल का बिजनेस हो, चाहे आईटी का बिजनेस हो, कई सारे जो बिजनेस है वो सभी के सभी अभी एक ही के अंदर है। लार्ज कैप शेयर है, 4,13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास के अच्छी क्वांटिटी में शेयर आईटीसी के ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी ने कई छोटे मोटे एक्विजिशन भी किए हैं और उनकी जो पुरानी चीजें हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ नए नए प्रोडक्ट ये लॉन्च करते जा रहे हैं काफी अग्रेसिवली। 18,500 करोड़ का रेवेन्यू जून में था और प्रॉफिट था 4,390 करोड़ का, जो कि बेहतरीन है और इंक्रीजिंग मोड में ही है इनके प्रॉफिट्स। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर एज सच कोई है नहीं, लेकिन 12.68% एफआईएस के पास है, 10% म्यूचुअल फंड, 20.91% इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.16% के साथ। डिविडेंड तो जाहिर सी बात है भैया बहुत अच्छा पे कर ही रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। यहां पर अगर आप नजर करोगे एक बार तो कंपनी के रेवेन्यू जो है काफी हद तक काफी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। पिछले कई सालों से जो रेवेन्यू 50,000 करोड़ से भी कम थे वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक बहुत बड़ा जंप दिखाकर 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिले और अभी ये और बढ़ेंगे क्योंकि पहले ही क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू आया है वो 18,500 करोड़ का है। एवरेज भी अगर हम निकालते हैं तो 75 से 80,000 करोड़ की एवरेज बनती है ये। यहां पर इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता नजर आएगा आपको। हालांकि 2020 के मुकाबले कम जरूर रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट है। 15,500 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा है, जो कि शानदार है और अभी ये और बढ़ेगा क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 4,400 करोड़ का इनका प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर वही एवरेज भी मेंटेन करेंगे तो आराम से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 16 से 18,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे हाईएस्ट होगा अब तक का। इतना ही नहीं, इनके डिविडेंड पर भी अगर हम नजर करें तो भैया बेहतरीन डिविडेंड पे कर रहा है। 5 रुपये 25 पैसे का पे किया था फरवरी में, फिर 6 रुपये 25 पैसे का पे किया था मई में। साल में 2 बार पे करता है, लेकिन अच्छा पे करेगा ये डिविडेंड। हर साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 15 रुपए का डिविडेंड ये पे करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जब डिविडेंड ये पे कर रहा था तब इनकी शेयर प्राइस भी 200 रुपए के आसपास थी। अब शेयर प्राइस 300 350 है, तो हो सकता है कि डिविडेंड भी बढ़कर आपको मिले अगले साल। और अगर आने वाले दौर में इनके पास बोनस का ऑप्शन भी खुला है, डीमर्ज का भी ऑप्शन खुला है। हालांकि डीमर्ज की कोशिश हो ही रही है, देखते हैं कि कब प्रोसेस पूरी होती नजर आएगी। यहां पर आईटीसी में देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 27 का इसका पी है, जो कि सस्ता है, अभी भी इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी सस्ता है। सेक्टर पी 50 के आसपास है। 94% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो आईटीसी मेरी तब से बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब से ये 200 रुपए के आसपास था, कोविड के वक्त में उससे भी नीचे था। तब से मैं कह रहा हूँ कि देखो खरीदो और भूल जाओ इसको लॉन्ग टर्म के लिए। अभी भी मैं कहूंगा कि अगर पोर्टफोलियो में रखे रहो, भूल जाओ इसको लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आने वाले दौर में जब डीमर्ज होगा, बिजनेसेस अलग होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे और ये बहुत बड़ी अनलॉकिंग वाली प्रोसेस तब आपको नजर आ सकती है। होल्डिंग के बारे में जैसे कि हमने पहले ही बात करी कि प्रमोटर एज सच कोई है नहीं। रिटेल वालों के पास देखा जाए तो 11.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आईटीसी खरीदा है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी कभी जाके खरीद लो, लेकिन हाँ थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और थोड़ी सी क्वांटिटी गिरावट में ऐड करके चल सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा, हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब भी हाई पे बैठा हो जाके खरीद ले। हम हमेशा एक सेफ्टी कुशन होना चाहिए कि अगर हाई से ये 10-15% की गिरावट दिखाएगा तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। तो उस चीज को हमेशा याद रखिए, अपने रिस्क को समझिए, उसके बाद निवेश करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।